आपका जे स्मॉल यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम डिस्कस हिस्ट्री से संबंधित कला एवं संस्कृति पर डिस्कस करेंगे। कई सारे क्वेश्चंस हमारे कला और संस्कृति से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ पर जो डिस्कशन रहेगा वो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से रहता है गाइस। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड सिंधु घाटी सिविलाइजेशन एक ही बात होता है। ठीक है गाइस, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ की आर्ट एंड कल्चर कैसी थी, आर्ट एंड कल्चर किस प्रकार की थी गाइस। ओके, कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके डिस्कस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हायर एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे। पीसीएस है, स्टेट पीएससी है, यूपीएससी है, सीपीएफ है। ओके, देन आपके अदर एग्ज़ाम्स हैं जहाँ तक है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, आपके सीजीएल तक एक दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे को रिलेट रहेंगे आगामी परीक्षाओं से संबंधित गाइस। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो हमें अस्तित्व में आती है वो गाइस 3री शताब्दी ईसा पूर्व की बात रहती है। तो 3rd सेंचुरी बीसी की बात है ये। ठीक है, 3rd सेंचुरी बीसी में ही इसका उदय हुआ था और इसको हम ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी हम लोग इसे बोलते हैं गाइस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन हमको यहाँ पर पाई जाती है, मिली थी हमको। ठीक है, 3000 गाइस, 3000 सेंचुरी बीसी में लगभग इतना ही रहता है, क्योंकि जॉन मार्शल इसका समय जो बताते हैं वो 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी तक का समय जॉन मार्शल के अनुसार रहता है। तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये एक समकालीन किसकी है? जो प्राचीन मिस्र है गाइस, प्राचीन मिस्र व मेसोपोटामिया से संबंधित रखती है ये। ठीक है, यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। कौन सी गाइस? ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पा सभ्यता गाइस। ठीक है, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर डिटेल्स में देखें तो आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, काफ़ी विकसित सभ्यता थी ये, पूछा जाए अत्यंत विकसित, वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी ये। ठीक, अत्यंत विकसित सिविलाइजेशन थी, याद रखना है पूरी दुनिया की गाइस। सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है? ओल्डेस्ट मेसोपोटामिया, याद रखना है। ठीक है, लगभग देखा जाता है कि जो चरम काल था सिंधु घाटी सभ्यता का, लगभग कहते हैं कि इसमें जनसंख्या 5 लाख जनसंख्या थी, 5 लाख पॉपुलेशन यहाँ पर निवास करती थी। ठीक है, एक अनुमान लगाएगा इस के 5 लाख जनसंख्या निवास करती थी, और जहाँ निवास करती थी उसको हम प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन सिविलाइजेशन गाइस। ओके, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आपके। 5 लाख जनसंख्या निवास करती थी, और यहाँ की जो प्रणाली थी जल निकासी प्रणाली अच्छी थी। जल निकासी प्रणाली काफ़ी अच्छी थी गाइस। ठीक है, क्योंकि साथ साथ योजनाबद्ध सड़कें भी थी, योजनाबद्ध सड़कें भी थी। ठीक है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था यहाँ का, एंड प्लांट रोड किए गए थे। वैसे देखा जाए यहाँ पर जो खुदाई हुई वो अंग्रेजों ने ही की, और अंग्रेजों ने खुदाई करके अपने हिसाब से ये सारी चीज़ों को क्या किया है, अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है। इसमें डिफ़ाइन में हमारे कई सारे लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है गाइस, कई सारे लोग हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो में आप देख लीजिएगा। आयताकार ग्रिड प्रणाली पर एक यहाँ की नगरीय व्यवस्था थी। यहाँ मैंने पहला लिखा है,
ये आयताकार ग्रिड सिस्टम या व्यवस्था थी। एक एक पॉइंट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। रेक्टेंगल ग्रिड व्यवस्था मतलब एक सिस्टम यहाँ पर था, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी गाइस। जो सड़कें थी वो एक दूसरे को किस पर काटती थी? समकोण। समकोण आप जानते हैं, एक इस तरह का, ठीक है, 90 डिग्री का क्या है? एंगल है। इस तरह का समकोण हो गया ये। तो यहाँ पर एक दूसरे पर काटती थी ये सड़कें। ठीक है, याद रखना है। 3 प्रकार के भवनों का निर्माण था यहाँ पर इस सभ्यता में। 3 प्रकार के भवनों का निर्माण यहाँ मिलता है गाइस। जैसे निवास गृह, ठीक है, रेजिडेंस। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं गाइस, बहुत इजी है। ठीक है। स्तंभ वाले बड़े हॉल गाइस, जो पिलर्स वाले हैं, पिलर्स लगाए जाते हैं, हॉल बनाए जाते हैं, वो है। और स्नानागार। ये 3 भवनों का निर्माण कहाँ से मिलता है हमको? सिंधु घाटी सभ्यता गाइस। ठीक है। रेजिडेंस मिलता है, बिग हॉल है, लार्ज हॉल विद किसके साथ बने हुए हैं? पिलर्स के साथ बने हुए हैं। और ग्रेट बाथ है गाइस। ओके, ग्रेट बाथ है। और साथ साथ देखा जाए भवनों के निर्माण तो था, ये सारी चीज़ थी। जहाँ निवास गृह थे, यहाँ पर बहुत अच्छे मैन होल थे। मैन होल आप जानते हैं, ठीक है, पानी निकास के लिए मैन होल्स बने हुए थे, मतलब नालियाँ जिसे कहते हैं। तो आज भी हमारे घरों में नालियाँ हैं, इस तरह की नालियाँ थी यहाँ पर गाइस। पकाई गई ईंटों से निर्मित किए गए थे। और ईंटों का जो ब्रिक्स जो रेशियो था गाइस, वो रेशियो था 4:1 रेशियो में था। ठीक है। ये पत्थर और लकड़ियों के भी प्रयोग होने के साक्ष्य मिलते हैं। अगर इमारतों की बात करें, बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग में स्टोन प्लस अभी डिस्कस किया, स्टोन प्लस वुड, इसके भी हमको प्रमाण मिलते हैं। ब्रिक्स के साथ साथ हमें बिल्डिंग में पत्थर और लकड़ी का भी प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट रहे सारी की सारी चीज़ें। ऐसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन आपके IAS PCS से रिलेटेड रहेंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस तरीके से करना है आपको। ठीक है। नगरों का जो विभाजन होता था गाइस, नगरों का जो विभाजन होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो रहता था गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र। क्या कहते थे हम लोग? गढ़ी कह सकते थे, गढ़ी को हम कहते हैं दुर्ग क्षेत्र। दुर्ग क्षेत्र गाइस मतलब एक फोर्ट, ठीक, एक फोर्ट रीजन भी कह सकते हैं। जो नगरों का विभाजन था, फोर्ट रीजन मतलब एक निचले नगर होते थे और थोड़े ऊंचे नगर होते थे। इसमें हम लोगों ने नगरों को, जैसे कि हमने विभाजन किया था, एविडेंस मिला था धौला वीरा से गाइस। अब धौला वीरा में ABC ये 3 तरह से बटा हुआ था नगर। ठीक है, धौला वीरा 3 भागों में बटा हुआ था, ABC। ठीक है, C में निचले लोग रहते थे, B में थोड़े अपर उससे, और अपर A में यहाँ पर निवास किया करते थे। ठीक है, क्लियर है? तो ये आप थोड़ा याद रखना है। पूरा मैं एक ब्रीफ कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुके हैं और जो आने वाले होंगे उस पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं गाइस। ठीक है, कई सारी चीज़ें हमको सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलती है, जो किसी भी सभ्यता में देखने को आज तक नहीं मिली है गाइस। ठीक है, कपास की भी काफ़ी लोग तारीफ करते हैं, ऊन की कताई भी थी यहाँ पर। ठीक है, कॉटन भी था गाइस, कॉटन एंड वुलन भी था। ठीक है, यहाँ पर प्रसिद्ध था, काफ़ी फेमस था ये फेमस था यहाँ पर। कॉटन और वुलन भी फेमस थी यहाँ पर। ठीक है, और मंदिर स्थापत्य का कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, इस याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में टेम्पल आर्किटेक्चर एब्सेंट थी गाइस। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर एब्सेंट।
किसी प्रकार का कोई टेम्पल नहीं मिला यहाँ पर, मतलब मंदिर स्थापत्य के साक्ष्य नहीं मिले। हिंदी में लिख देता हूँ, मंदिर स्थापत्य के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन पूजा के साक्ष्य मिले गाइस। ठीक है, कई बार पूछा जाता है बताइए पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आप बता सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता से पूजा के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं बट एविडेंस ऑफ किसके मिले, वर्शिप। याद रखना पूजा के साक्ष्य सबसे पहले हमको सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलते हैं गाइस। हम स्कल्पचर की बात कर लेते हैं, कैसी स्कल्पचर थी यहाँ की, जिसे हम कहते हैं मूर्ति कला। ठीक है गाइस, मूर्ति कला किस प्रकार की थी, तो मूर्ति कला भी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में कई तरह की मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई थी, जिसमें धातु मिट्टी से बनी होती थी, ये सारी की सारी मेटल से एंड सोइल से ये बनी होती थी, धातु और मिट्टियों से बनी होती, जिसको हम कहते हैं हिंदी में टफ वर्ड है एक मरम मूर्ति, मरम मूर्ति। ठीक है, एक तरह से ये बनी हुई थी, और इनका उल्लेख कहाँ किया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी किया गया है, क्योंकि तकनीकी से बनी होती थी ये। ठीक है, धातु जो गलाया जाता था तब ये बनाई जाती, जो आज बनाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल हमें कहते हैं कि एक डांसिंग आइडल मिली थी, हमको पता है कि मोहनजोदड़ो से मिली थी, ये पूरा वीडियो पड़ा हुआ देख लेना, डांसिंग आइडल। ठीक है, और वो किसकी थी, ब्रॉन्ज की गाइस, किस मेटल की थी, ब्रॉन्ज की मिली थी। और एक ब्रॉन्ज आइडल मिला, वो आपका मिला हड़प्पा से गाइस। तो ये दो हमें मूर्ति यहाँ से देखने के मिलती हैं, एग्जाम्पल तौर से मैंने आपको बता दी है। ठीक है, कुछ मूर्तियाँ हैं जो त्रिविम में बनी हुई हैं, मतलब 3 डायमेंशंस में भी बनी हुई हैं, डायमेंशियल में, जिसे कहते हैं त्रिविम, त्रिविमीय भी इनको हम कहते हैं। ठीक है गाइस, और त्रिविम में क्या है, कुछ मूर्तियाँ क्या हैं मतलब आसन और स्थानक, बैठी और खड़ी मिलती हैं। ठीक है, कुछ सेटिंग में हैं और कुछ स्टैंडिंग पोजीशन में है। याद रखना, कुछ बैठी हुई मिलती हैं और कुछ खड़ी हुई यहाँ पर देखने को मिलती है। ये पोजीशन हमारे त्रिविम दिखती है। ठीक है, 3 डायमेंशियल। और जो भी यहाँ पर होती थी मूर्तियों में, अगर कहीं भी जैसे कि अभी खड़ी हुई मूर्ति और बैठी हुई मूर्ति और डांसिंग आइडल, ये सब क्या फीमेल की थी, लेकिन बात करें पुरुष की, तो पुरुष में भी दो पुरुष आकृतियाँ मिली हैं, 2 पुरुष आकृतियाँ गाइस। ठीक है, और 2 पुरुष आकृतियाँ एक लाल बधु पत्थर से मिली है, ठीक है, और एक सेलखड़ी से, एक लाल बलुआ पत्थर से मिली है। ठीक है, रेड स्टोन रेड सैंड स्टोन गाइस। ठीक है, और दूसरी आपकी स्टेलाइट से, बस सेल खड़ी से भी निर्मित हुई है। 2 पुरुष आकृतियां भी देखने को हमको यहाँ से मिलती हैं गाइस। ठीक है, सेल खड़ी को हम एलाबेस्टर भी कह सकते हैं, एक वर्ड भी है एलाबेस्टर, एक वाइट पाउडर होता है जिससे मूर्तियाँ ना चिपके। ठीक है, आराम से मूर्तियाँ बनती चली जाएं। ठीक है, पशु मूर्तियाँ भी प्राप्त होती हैं इसकी, कहीं कहीं हमें क्या मिलती हैं, पशु मूर्तियाँ भी मिलती हैं गाइस। ओके, एनिमल आइडल भी देखने को प्राप्त हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, एनिमल में हम बात करें तो भेड़ और हाथी। ठीक है, शिप एंड एलिफेंट की मूर्ति भी हमको देखने को मिलती हैं। कहाँ से है ये, मोहनजोदड़ो की बात चल रही है। ठीक है तो ये मूर्ति हमको यहाँ मिली है। और जैसे एलिफेंट की बात करें तो वो सूंड होती है एलिफेंट की, वो मिली है। शिप की बात करें तो सींग है, हॉर्न है, और यहाँ की सूंड है, ये हमको यहाँ पर देखने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये तो हमारी मूर्ति हो गई। हम बात करें धातु मूर्तियाँ कैसी होती हैं। ठीक है, धातु मूर्तियाँ भी हमको तरह तरह की मिलती हैं। ये तो प्रस्तर की मूर्तियाँ थी। ठीक है, प्रस्तर मूर्तियाँ और ब्रॉन्ज धातु, ये सब मैंने कंबाइन करा दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से देखने को मिलती हैं। कुछ एक तकनीकी मिली थी जिसको हम कहते हैं, एक तकनीक थी लॉस्ट वैक्स
टेक्निक। कई बार पूछा जाता है, बताइए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी, जिसे कहते हैं लुप्त मॉम तकनीक। तो आप बताइए पुराने ज़माने में कहाँ आएगा मॉम, मॉम तो लुप्त रहेगा ही ना। तो इसको मधु छिदिक भी कहते हैं, ऐसा भी आ सकता है पेपर में, है ना, मधु भी कहा जाते हैं। इस प्रकार की भी मूर्ति हमको देखने को यहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि जब कोई मूर्ति बनाई जाती थी तो मोम से बनती थी और उसको उसके ऊपर परत चढ़ा दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद उसे गर्म किया जाता था, पिघला दिया जाता था और एक छोटे छेद के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता था गाइस, है ना, ताकि वो ठंडी होकर एक क्या बन जाए, एक रूप ले ले। ठीक है, तो इसका जो सब कुछ एविडेंस मिला है वो कालीबंगा से मिला है गाइस, कालीबंगा एंड दैमाबाद से, दैमाबाद से हमको देखने को प्राप्त हुआ है गाइस। क्लियर है यहाँ पर, ये सारे पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। हर चीज़ मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा डिटेल्स में बताता जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके क्लियर, वो ओके गाइस। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, बियर्ड मैन भी मिलता है, बियर्ड मैन की भी हमको वो मिलती है, मूर्ति मिलती है पत्थर की। ठीक है, तो ये दाढ़ी युक्त पुरुष होता है, जिसकी दाढ़ी है, दाढ़ी युक्त पुरुष भी देखने को हमको यहाँ मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता की कला एवं संस्कृति में मिलता है। ठीक है गाइस, कुछ और भी हम बात कर लेते हैं। जो मरम मूर्ति मैंने डिस्कस किया था कि मरम मूर्ति जो कला है वो कैसी होती है, इसको हम कहते हैं टेराकोटा कला। ठीक है गाइस, टेराकोटा आर्ट भी कहते हैं। अब टेराकोटा में क्या होता है, आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ हैं। ये किस में पकी होती थी, आग में पकी हुई आग में पकी हुई क्या है, मिट्टी की मूर्तियां हैं। जैसे कुम्हार आज मिट्टी के बर्तन को पकाकर पक्का बर्तन बना लेता है, इसी प्रकार मूर्तियां बनाई जाती थी, मिट्टी की मूर्तियां हैं जिनको हम कहते हैं टेराकोटा मूर्तियां कहते हैं। लेकिन ये सारी की सारी जो भी निर्मित होती हैं वो हैंडीक्राफ्ट होती है, मतलब हस्त निर्मित होती है, हस्त निर्मित होती हैं गाइस। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट होती हैं। ओके, मतलब हाथों से बनाई जाती थी। आज भी हाथों से कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, जिनमें पिंचिंग विधि का प्रयोग होता है, इसे कहते हैं पिंचिंग विधि। ठीक है गाइस, पिंचिंग मेथड का भी प्रयोग किया जाता है, पिंचिंग मेथड का भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी में पिंचिंग मेथड होता है, जो मैंने अभी बताया किस तरह से गलाकर किस तरह से काम किया जाता है। ठीक है, आग में पकाते हैं मिट्टी को, उसके बाद उनकी मूर्ति तैयार हो जाती हैं। ठीक है, तो मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। कई बार पूछा जाता है, बताइए मिट्टी की मूर्ति निर्माण किसने किया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। ठीक है, कांसे की भी मिली, पत्थर की भी मिली। ठीक है, और आपके मिट्टी की भी मिली, जिनको हम पकाकर तैयार करते थे गाइस। कई सारी मरम मूर्तियाँ मिलती हैं यहाँ पर, मतलब टेराकोटा जो भी है। जैसे मैंने बताया आपको, मातृ देवी की मूर्ति भी मिलती है यहाँ पर। ठीक है, पहिए वाली खिलौना गाड़ी मिलती है, खिलौना गाड़ी भी यहाँ से हमको प्राप्त होती है, ये मूर्ति है मतलब। ठीक है, सीटियाँ भी मिलती हैं, सीटियाँ। देन पक्षी और पशु की भी क्या मिलती हैं, ब्रह्म मूर्ति, मतलब टेराकोटा। ठीक है गाइस, जिसे हम कहते हैं, ऊपर लिखा है ब्रह्म मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। इनकी सब कुछ मतलब हम लोग बनाते थे इनको आग में पकाकर। ठीक है, तो इस तरह से हमको पहिया युक्त, मतलब टॉय कार्ट्स विद व्हील्स, इंग्लिश में अगर करना है, टॉय कार्ट्स विद व्हील्स। ठीक है, मातृ देवी मदर गॉडेज रहता है इसमें। तो साथ ही साथ गाइस इसमें हमारी सील्स भी हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, सील्स जिसे हम कहते हैं मोहरें गाइस।
ठीक है, मोहरें रहेंगी। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस, याद रखना है। ठीक है, मोहरें भी हमारी कई प्रकार की, किसी तरह की आयताकार होती हैं, कोई वर्गाकार होती हैं, गोलाकार होती हैं। ठीक है, कई प्रकार की पाई जाती हैं, जैसे कि वर्गाकार हो गई, आयताकार हो गया, ठीक है, गोलाकार हो गया, गोलाकार, और त्रिकोणीय भी कहीं कहीं मिल रहा है हमको। ठीक है, त्रिकोणीय भी हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये मुख्यतः सबके सब किससे बनी होती थी गाइस? पत्थरों से। ओके, पत्थरों से निर्मित थी ये, पत्थरों से बनी हुई सील्स थी, याद रखना है। और जितनी भी सील्स हैं वो कई स्थलों से प्राप्त होती हैं। वीडियो में बता चुका हूँ, देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एक अलग से थ्योरी वाला वीडियो है। ये सिर्फ आर्ट एंड कल्चर रहेगा, किस प्रकार की आर्ट थी, कैसी कल्चर थी यहाँ पर। ठीक है, ये याद रखना है। और जो एक हमें प्राप्त होता है हड़प्पा मोहर, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन सा। एक हड़प्पा मोहर मिलती है हमको, हड़प्पा मोहर होती है जिसका 2x2 इंच की वर्ग पट्टिका होती है, वर्ग पट्टिका थी, जिसे सामान्यतः नदियों के कोमल पत्थरों से बनाया गया था। वर्ग पट्टिका थी, इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि स्टेलाइट से भी बनाया जाता है था। ठीक है, मतलब सेल खड़ी से भी इनको बनाया जाता था, सेल खड़ी से इनको बनाया जाता था। और भी अगर बात करें पॉइंट में, सील्स में हम लोग ए पॉइंट बात किया, बी पॉइंट बात करें तो चित्राकार लिपि भी हमको यहाँ मिलती है, चित्राकार लिपि। ठीक है गाइस, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हमें देखने को यहाँ पर मिलती है, चित्राकार लिपि, जिसमें पशु के ज़्यादा से ज़्यादा क्या हैं, चित्र मिले हैं। यहाँ पर पशु एंड बर्ड्स के चित्र भी देखने को मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, कुछ मोहरें जो हैं सी पॉइंट में हम करते हैं डिस्कस। जैसे कि कुछ हैं, सम जो सील्स हैं वो किसकी थी? सम सील्स गोल्ड, ठीक है, और दूसरा आइवरी, मतलब एलिफेंट टीथ, हाथी दांत जिसे कहते हैं, हाथी दांत, इसकी भी थी यहाँ पर उपस्थित होती हैं। ठीक है, मोहरों पर जो लेखन की दिशा होती थी वो दाईं ओर से बाईं ओर होती थी। ठीक है, जो यहाँ की पिक्टोग्राफिक थी, तो वो जो लेखन कला थी वो दाईं ओर से बाईं ओर, जैसे मैं यहाँ से करता हूँ शुरू, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह का एक सर्प जैसी क्या थी, आकृति थी यहाँ पर। ठीक है, मोहरों पर जो कई सारी चीज़ें हमको मिलती हैं एनिमल वाली, तो एनिमल में मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन से एनिमल हमको यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, साथ साथ पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके। बैल, ऑक्स, हाथी, एलिफेंट, बाघ, टाइगर एंड बकरी। ठीक है, ये हमको इनके चित्रात्मक लिपि मिलती है। ओके गाइस, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में ई में बात करें तो पशुपति शिव की भी मोहर मिली है यहाँ पर, सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, कौन सा? पाशुपति, पाशुपति शिव, पाशुपति शिव की भी क्या मिली है? मोहर मिली है गाइस, मोहर मिली है। आर्ट एंड कल्चर है, ज़रूरी है हमें पढ़ना। ठीक है, पढ़ाई है, अवेयरनेस है, इसको पढ़ाई के तौर से न देखकर आप एक अवेयरनेस की तरह सोचा करें। अवेयरनेस सोचेंगे तो मुझे लगता है कि आपके अंदर रुझान क्रिएट होगा और आप अपनी मंजिल पाने में सक्सेस रहेंगे गाइस। ठीक है, आईएएस हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने आप का एक मिशन होता है, वो मिशन कंप्लीट करना वो आपके हाथ में होता है, सही डायरेक्शन के साथ गाइस। ठीक है, जो भी नॉलेज हो, जितनी भी हो, उसको आप एक्सेप्ट करें और तरीके से पढ़ते हुए आगे निकलते जाइएगा। एडिशनल नॉलेज अगर आपको मिलती है तो वो आप, उसमें बुराई नहीं है, आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करें और जिससे अपना दिमाग एक स्किल्स माइंड की तरफ मूव कर जाता है।
ठीक है गाइस। तो पाशुपति शिव की मोहर थी जो कि आसीन मुद्रा में योगी को दर्शाता है। किस तरह से थी? एक योगी के रूप में थी, योगी के रूप में, एज ए सेंट। ठीक है, वो यहाँ पर हमको मिली है। ओके गाइस, याद रखना है। और जो पाशुपति शिव है, जो मूर्ति मिली योगी के रूप में, उसमें जो पशु दर्शाए गए हैं वो 4 पशु दर्शाए गए हैं। वो अलग है जो ऊपर लिखे हैं मैंने। ये 4 एनिमल दर्शाए गए हैं। गैंडा, राइनो, ठीक है, भैंस, हाथी एंड बाघ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारी की सारी पॉइंट्स। जो पाशुपति शिव की ओर एक अगल बगल 4 पशु मिलते हैं। कैसे हैं ये? अगल बगल, राइट लेफ्ट साइड में ये हमको 4 एनिमल दिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और सिंहासन के अगर नीचे की बात करें तो 2 मृग दर्शाए गए हैं जो योगी के रूप में बैठे हैं पाशुपति शिव की जो मूर्ति है। अगर हम कोरोनेशन की बात करें, कोरोनेशन की बात करें तो उसके नीचे 2 क्या हैं? पिकॉक हैं। ठीक है, यहाँ पिकॉक को दर्शाया गया है। 2 पिकॉक को दर्शाया गया है सिंहासन के नीचे। ठीक है, यहाँ 4 एनिमल हैं, राइनो है, बफेलो है, एलिफेंट एंड टाइगर दर्शाया गया है गाइस। ठीक है, पाशुपति का अर्थ होता है पशुओं का स्वामी। कौन क्या होता है? पशुओं का स्वामी गाइस। ओके, थोड़े पॉइंट्स हैं, इनको आप मेंशन करना है। मैं कई बच्चे नहीं जानते, डायरेक्ट रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, तो याद रखना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम बात करें एडिशनल 8 जो पॉइंट है हमारा, या ई या एफ जो भी हम लिखते जा रहे हैं वो हम आगे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक श्रृंगी हमको क्या मिलता है? पशु भी यहाँ से देखने को मिलता है। एक श्रृंगी पशु गाइस, जिसे हम कहते हैं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न गाइस। ओके, हिंदी अंग्रेजी आनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी में हिंदी अंग्रेजी दोनों की नॉलेज स्टूडेंट को होनी चाहिए। ठीक है, एक यूनिकॉर्न में मिलता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पशु माना गया है, एक श्रृंगी पशु जो होता है। ठीक है, एक मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, उसमें दिखाया गया है, एक ही सींग दिखाया गया है, बीच में लगा हुआ है। ठीक है तो हम कह सकते हैं ये सींग जो है वो पशु का एक चित्र का उत्कृष्ट उदाहरण होता है। ठीक है, जो वृषभ होता है, कुबड़ वाला एक वृषभ कहते हैं, कुबड़ वाला वृषभ, कुबड़ वाला वृषभ। ठीक है, तो याद रखना है आपको। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से मिलता है और इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है पास हो ही जाएंगे। ठीक है गाइस, कोशिश करना है। जो भी लिपि यहाँ पर मिली, जो भी कला मिल रही हैं, वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं। और हमेशा हमारे कॉपी पर, दिमाग पर जो हम नोट्स तैयार कर रहे हैं वो हमेशा के लिए हमारे काम आने वाले हैं गाइस। ठीक है, यहाँ की जो पोट्री है वो भी काफ़ी फेमस थी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मृंद भांड। ठीक है, मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर फेमस होते हैं गाइस। तो मिट्टी के बर्तन भी कई रूपों में, कई आकारों में यहाँ प्रयोग किए जाते थे। और वो भी पूछा जाता है काले और लाल रंग के मृदभांड। ठीक है, कैसे थे यहाँ पर? ब्लैक एंड रेड कलर, ब्लैक एंड रेड कलर के क्या होते थे यहाँ पर? मृदभांड होते थे। मतलब मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। जो कुम्हार होते हैं, मिट्टी के बर्तन जो होते थे ब्लैक एंड रेड कलर के हुआ करते थे। ठीक है, एकदम मृदभांड सादे होते थे, सिंपल तरीके से होते थे। जो भी पॉटरी बनाई जाती थी वो सिंपल रूप में तैयार होती थी और उन पर काले और लाल रंग की क्या हो जाती थी? डिज़ाइन कर दिया करते थे यहाँ के पॉटर। ठीक है, पॉटर को हम लोग प्राचीन इंजीनियर कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कुम्हार। ठीक है, आज इसको ओबीसी कैटेगरी में रख दिया गया है, सेंट्रल लिस्ट में, तो याद रखना है। और यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो व्हील मेड, मतलब किस पे बनाए जाते थे? कुम्हार किस पे बनाता था? व्हील स्टोन पर बनाता था। ठीक है, क्या करता? मेड करता था, बनाता था। मतलब जैसे कहते हैं चाक होता था गोल गोल। ठीक है, और एक यहाँ पर होल होता था, यहाँ पर एक
फंसा कर उसको फिर घुमाते थे इस तरह का, घुमा कर, और यहाँ मिट्टी रख दी जाती थी। इस तरह से बर्तन बनना शुरू होते थे। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है सिंधु घाटी सभ्यता में। बर्तन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खाएंगे कहाँ से भाई साहब? हम लोग खाना खा रहे हैं आज, पहले शेप क्या थी? मिट्टी के बर्तन था। या मिट्टी से बर्तन से पहले क्या थे? हमारी पत्तियाँ, फल फूल पत्ते पर रख के हम खाते थे, पत्तों पर रख के खाते थे। देन फिर हमारे मिट्टी के बर्तन आए, मिट्टी के बर्तन से हमारे फिर आगे मेटल्स के बर्तन होते चले गए। आज मेटल से और आगे एक्स्ट्रा हम लोग आगे निकलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ की पॉटरी मिलती है? मर्दभांड। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में ज़बरदस्त मर्दभांड हमको देखने को मिलती है गाइस। क्लियर? काले रंग से बना देते थे, लाल रंग का लेप किया जाता था यहाँ पर। काले रंग से बनाए जाते थे और लाल रंग का लेप होता था। ठीक है, और रेड कलर का क्या होता था? लेप होता था यहाँ पर उस पर। ठीक है, जैसे आप मटका देखिए रेड कलर का हो जाता है। पानी पियेंगे आप, चाहे गोलगप्पे का पानी पीजिए, चाहे ठंडा पानी पीजिए, ठीक है, मटके को रेड कर दिया, लेप रेड होता था ताकि एक अट्रैक्शन लगे। ठीक है, तो याद रखना है। लोथल से भी एक हमें मृदभांड मिलता है। ठीक है, जिस पे हमारा कौवा और लोमड़ी का चित्र है। लोथल से भी एक मृदभांड मिलता है, मृदभांड मिलता है, याद रखना है, जिस पर किसका है? क्रो एंड फॉक्स का चित्र बना हुआ है लोथल में। ठीक है, जिसे हम पंचतंत्र की कथा में चालाक लोमड़ी से दर्शाया गया है। एक पंचतंत्र कहानी है विष्णु शर्मा की, उसमें चालाक लोमड़ी कहकर दर्शाया गया है। ठीक है, पंचतंत्र किसकी है गाइस? विष्णु शर्मा की है, और इसमें चालाक लोमड़ी कहकर दर्शाया गया है। ठीक है गाइस, याद रखना है। जो भी पॉटरी यूज होते थे, पानी अनाज के लिए होते थे और सजावट के लिए भी होते थे यूज। ठीक है, साथ में देखा जाए कि दीवारों पर छोटे छोटे छेद होते थे, उनमें भी रखे जाते थे, और शराब को उड़ेलने के काम में भी ये प्रयोग होते थे। ठीक है, मैंने बता दिया है, आप मेरी स्पीच सुन सकते हैं, लिखा नहीं बेशक मैंने। बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स। अब आते हैं आपके मन के व आभूषण गाइस। अब यहाँ की औरतें भी मन के और आभूषण पहनते थे। ठीक है, बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स। ठीक है, याद रखना है, ऑर्नामेंट्स। मन के व आभूषण भी हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। कई लोग हार, बाजूबंद, अंगूठियाँ भी पहना करते थे। ठीक है गाइस, पुरुषों और मेल एंड फीमेल दोनों ही यहाँ पर आभूषण यूज किया करते थे, और इनके जो साक्ष्य मिले हैं वो हमको चानू दड़ों से और लोथल से भी मिलते हैं साथ साथ। ठीक है, बनावली से भी हमको प्राप्त होते हैं। बनावली नहीं, सॉरी, चानूदड़ो और लोथल से भी हमको यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, पूरी कहानी या पूरा कारखाना यहाँ से हमको मिलता है, मतलब पूरी फैक्ट्री हमको यहाँ पर बनी हुई, मतलब एक एविडेंस फॉसिल्स के रूप में यहाँ पर हमें मिले हैं। ठीक है गाइस, जो मनके होते थे, जो बीड्स होते थे, वो सेल खड़ी से होते थे। कैसे? सेल खड़ी से, स्टेलाइट सेल खड़ी से होते थे। ठीक है, और मोती भी, नीलम भी, कांच की पट्टी, शंख, सीप, ठीक है, इस तरह के मनके यहाँ पर होते थे। जब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके। ठीक है, मोती, नीलम जो आज हम लोग पहनते हैं, नीलम, शंख, सीप, हाथी दांत, आइवरी, थोड़ा टफ पड़ा इंग्लिश में लिख दे तो आइवरी। ठीक है, आदि के जो बने होते थे मनके, आदि के बने होते थे। आज भी लोग इस पे भरोसा करते हैं कि नीलम पहनो, मोती पहनो, ये सीप पहनो, ये पहनो, वो पहनो। तो ये सारी चीज़ें सब क्या है, एक तरह से कोई डिटर्मिनेशन नहीं है इनका कि करेक्ट चीज़ सही है इसमें। ठीक है, मनके जो होते थे बेलनाकार, गोलाकार भी होते थे। कैसा साइज था इनका? गोलाकार भी होता था, गोलाकार, और बेलनाकार भी इनका साइज होता था।
ठीक है, कुंडलाकार भी होता था, कहीं कहीं देखा गया है। ठीक है गाइस, तो बेलनाकार जो मनके सिंधु घाटी सभ्यता में काफ़ी प्रसिद्ध थे। ये वेरी फेमस मनके थे, वेरी फेमस मनके कहा जाता है किनको, बेलनाकार, ठीक है, मनके को वेरी फेमस थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं कहीं गहनों के साथ शवों के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, याद रखना है, पॉइंट है, क्लियर। यहाँ पर जो मन के आभूषण मिले हैं, सिंदूर, लिपस्टिक और चेहरे पर लगाने वाला रंग भी यहाँ से हमें प्राप्त होता है। ठीक है गाइस, सिंदूर का भी प्रयोग होने में मिलता है नौसारों से। कि नौसारों से में क्या मिलता है, नौसारों से सिंदूर, जो आज भी महिलाएं अपनी मांगों में भरते हैं। ठीक है, 900 सिंदूर के एविडेंस हमको यहाँ से मिलते हैं। तो ये भी एक आभूषण मान लो, क्योंकि आभूषण ये नहीं कि जो पहनती हैं वही होता है, ये भी जो सजाती हैं अपने आप को, तो ये भी एक तरह से आभूषण की कैटेगरी में हम लोग वहाँ पर स्थापित करते हैं गाइस। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया है सिंधु घाटी सभ्यता की आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, किस तरह की आर्ट एंड कल्चर थी वो मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे योग्य है वही मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है गाइस। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था, वो हम ऑलरेडी उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये पतन कैसे हुआ था, क्या इसकी स्थिति थी, किसने बोला महामारी, किसने बाढ़, किसने भाई आक्रमण, आर्य का आक्रमण, ये जलवायु परिवर्तन था, शुष्कता में वृद्धि थी, या घग्गर नदी का सूखा जाना था। ये सारे पॉइंट हम लोग ऑलरेडी सिंधु घाटी सभ्यता में डिस्कस कर चुके हैं। तो आर्ट एंड कल्चर का ये शॉर्ट वीडियो यहाँ तक ही मैं रखता हूँ। आगे के लिए हम लोग अलग एक कल्चर लेके आएंगे, एक अलग इसकी कहानी दर्शाएंगे, अलग टॉपिक से संबंधित। ठीक है गाइस, कोई डाउट होता है, कोई कैसी भी चीज़ होती है तो उसमें आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप थोड़ा फॉरवर्ड कीजिएगा, मैं ज़्यादा नहीं इससे डिस्कस करता। अगर आप समझदार हैं तो आगे इसको फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिला करे। ठीक है, और मैं आगे आपके लिए चीज़ें तैयार कर सकूँगा इस। ठीक है गाइस, आगे के लिए हम लोग बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।